नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस बिंद्रे है और इस ऑडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस ऑडियो में हम एक सिलेंडर की बात करेंगे। उसका नाम है एनवीडीए नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। हम देखेंगे कि इसको इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसको अगर यूज़ करना है तो कुछ डिफरेंस है बट जॉज़ और एनवीडीए में वो देखेंगे अगर है तो। और कुछ अगर सेटिंग एक्सप्लोर करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, काफ़ी बार हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास कंप्यूटर तो होता है पर उसमें स्क्रीन रीडर नहीं होता है, या फिर कभी होता है तो वो चलता नहीं है, या फिर कोई और स्क्रीन रीडर होता है। तो ऐसे वक्त में हम एनवीडिया कैसे डाउनलोड करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास जॉज भी नहीं है और आपका कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 8 8.1 या 10 है, तो आप नरेटर के ज़रिए जो है वो इंटरनेट पे जाके ये एनवीडिया की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। नरेटर शुरू करने के लिए कंट्रोल विंडोज़ एंटर हम प्रेस करेंगे तो नरेटर शुरू हो जाता है और काफ़ी आसानी से ब्राउजिंग करते हुए हम एनवीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। एनवीडिया जो सॉफ्टवेयर है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं। उनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। और एक फ्री के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी अच्छा है। हम देखेंगे कैसे इसको डाउनलोड करना है। फ़िलहाल मेरे यहाँ पे अभी जॉज रनिंग है और मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। Windows 1, taskbar. Mozilla Firefox. Lang. Google Mozilla Firefox. तो ये फायरफॉक्स ओपन हुआ है, गूगल का पेज भी ओपन हुआ Forms है। mode. आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हो एनवीडिया फॉर विंडोज़ करके। गूगल में सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। हम जो है वो एड्रेस बार में उनकी जो वेबसाइट है वो उसका एड्रेस हम टाइप करेंगे। इसके लिए मैं जाऊंगा अल्ट डी प्रेस करते हुए एड्रेस बार में, Alt D. Google Mozilla Firefox. Navigation toolbar. Search with Google or और इसमें हम टाइप करेंगे nvaccess.org, nvaccess.org। N. V. A. C. C. E. S. S. Vaxis. Period. O. R. R. T. R. Select E. इसको एंटर करता हूँ मैं। Enter. Collapsed. Search region. Search edit combo collapsed. To set the value, use the arrow keys or type the value. NV Access Mozilla Firefox. NV Access empowering lives through non-visual access to technology. Visited heading level 1 NV. देखो, ये उनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। हमें यहाँ पे जाना है डाउनलोड लिंक में। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है एनवीडिया के रिलेटेड है, या फिर उन वो लोग और कौन कौन से सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं वो है। बहुत सारे लिंक है। हम डाउनलोड में जाएंगे। मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ सबसे पहले टॉप अप पेज पे जाने के लिए, NV Access. और वहाँ से डाउन एरो करते हुए हम डाउनलोड लिंक फाइंड करेंगे। Navigation region. Visited heading level 1 link graphic NVX link donate. List of 8 items. Visited current page link home. करंट पेज होम है, Link collapsed about. अबाउट, Visited link download. और ये डाउनलोड लिंक है। इसके अंदर हमें जाना है। एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. NV Access. Visited link download. NV Access download Mozilla Firefox. Home. Visited link home. Page has 1 frame, 4 regions, 27 headings and 209 links. Head download. 27 हेडिंग। तो मैंने कंट्रोल से उसको रुकाया है। कंट्रोल होम करता हूँ फिर से, NV Access. और आप चाहे तो यहाँ पे एज करते हुए जो हेडिंग है उसके ऊपर जंप कर सकते हैं। देखते हैं एज प्रेस करते हुए। NV Access empowering lives through non-visual access to technology. Visited heading level 1 link graphic. ये हेडिंग लेवल 1 है, और एक बार एच प्रेस करता हूँ। Download and experience NVDA today. Heading level 2. ओके, और एक बार NVDA version 2019.3.1 heading level 2. देखो, NVIDIA 2019.3.1 ये लेटेस्ट है। जब मैं ये इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस वक्त का लेटेस्ट है। यहाँ से हम डाउन एरो प्रेस करते हुए जा सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। The NVDA screen reader can be downloaded free ये of charge by जो है anyone. वो सारी इन्फॉर्मेशन है NVIDIA के रिलेटेड। Deserve access to computers and the way NVDA. We're please note or Vista. Please link NVDA 2007 or Vista. Please note NVDA is only available for PCs running Microsoft Windows 7 SP1 and later. If you require a version of NVDA that can still run on Windows XP. तो यहाँ पे बताया गया कि अभी जो वर्जन फ़िलहाल शुरू है या सपोर्ट वो दे रहा है वो विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 और उसके आगे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्जन है उसको दे रहा है। अगर आपको एक्सपी में चलाना है या विंडोज़ 7 का जो सर्विस पैक 1 के पहले का विंडोज़ 7 है उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे वर्जन दिया है, लिंक दी है। Or Vista, please download the much older
Link NVDA 2017.3 for Windows XP. ठीक है, 17.3 ये वर्जन लास्ट वर्जन है। Instead, NV Access does not, however, recommend or support images. Heading level 2 donation options. डोनेशन का ऑप्शन है, अगर आपको डोनेट करना है तो डोनेशन दे सकते हो आप इसके If you wish to over dollar heading level 3, I'd like to donate. Group start one-off donation. $30 radio, $50, $1, $2 other radio button. Group N, group start monthly donation. यहाँ पे सारे रेडियो बटन्स है और जो रेडियो बटन चेक है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। $10 radio button not checked. $7 other radio group N, group start no donation. Skip donation this time radio button checked. 11 of 11. ये रेडियो बटन फिलहाल चेक्ड है। स्किप डोनेशन दिस टाइम। डाउन एरो Group N, download button. जैसे ही ये डोनेशन का एरिया है वो ख़त्म होता है तो आपको तुरंत डाउनलोड बटन मिल जाता है। आप चाहे तो जब डाउनलोड लिंक में आते हो होम पेज से तो जस्ट बी प्रेस करेंगे बटन के लिए तो वो आप डाउनलोड बटन के ऊपर आपको लेके आएगा। जॉस होगा तो एंटर प्रेस करता हूँ इसके ऊपर। Enter NV Access download. Download button to activate. Press enter. Opening .2019.3.1.x dialog. You have chosen to open .2019.3.1.x, which is binary file 24.0 MB from https://www.vaxis.org/files/releases/2019.3.1/. Would you like to save this file? To navigate, use tab. Opening .2019. ठीक है, ये 24 MB की फ़ाइल है और उसने कहा है आपको सेव करना है नहीं करना है। अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं डाउनलोड के रिलेटेड। उस ब्राउज़र में आपको Alt+N प्रेस करना होता है उस एरिया में जाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, और वहाँ पे सेव होता है तो सेव के ऊपर एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करने वाला हूँ क्योंकि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। टैप करूँगा Read only edit. Binary file 24.0 MB. Use your reading save file button to activate. Press सेव space फाइल bar. बटन स्पेस करता हूँ। Space. NV Access तो ये download Mozilla डाउनलोड हो रहा है Firefox. नहीं, ये अगर चेक करना है तो आप जो डाउनलोड लाइब्रेरी है जो कि हम कंट्रोल जे प्रेस करते हुए ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करता Control हूँ। J. Library. Like .2019.3.1.x 24.0 mbm-vaxis.org m-9:38 p.m. open containing folder. ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है और आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं या फिर आपको ये फाइल जो है वो दिस पीसी के अंदर डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगी। मैं यहाँ से ही जो है इसको एप्लीकेशन की करता हूँ। Applications. Context menu. To navigate, press up or down arrow. Open containing folder. 1 of 1. ये F. पहला ही ऑप्शन है ओपन कंटेनिंग फोल्डर। इसको एंटर करेंगे आपको तो वो तुरंत उस फाइल के ऊपर लेके जाएगा। एंटर करता हूँ। Enter. Leaving menus. Downloads. Items view multi-select list box. मैं इंसर्ट टैप करके देखता हूँ मेरा फोकस कहाँ पे है। .2019.3.1.x/20. ठीक है, ये फाइल हमारे सामने है। अभी आप चाहे तो जॉज यहीं पे बंद कर सकते हो या फिर एंटर प्रेस करते हुए उसके बाद जॉज या जो भी स्क्रीन रीडर आपका रनिंग है वो बंद कर सकते हो आप चाहे तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Open file security warning dialog. Do you want to run this file? Name. Cancel button to activate. Press. तो ये कभी कभी ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके ऊपर रन हमें करना है। लेफ्ट एरो करता हूँ। Run button to activate. Press Run space bar. button. I'll enter. Downloads. Items view multi-select list box. और मैं JAWS जो है बंद कर देता हूँ। 2019.3.1.x/28/2020. Loading JAWS. With JAWS dialog. Space. Downloads. Items view Space multi-select से मैंने list box. उसे OK कर दिया। 2019.3.1.x/28/2020. NVDA dialog. License agreement grouping. ओके, तो ये जो है वो NVIDIA का सेटअप रन हुआ है और जो स्पीच है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है और इंस्टॉलेशन के दौरान ये मिलने के वजह से हम आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला ही है लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको हम टैप करेंगे। I agree checkbox not checked Alt+A. क्योंकि इसको अगर एग्री करेंगे तो ही वो आप आगे जा सकते हैं। स्पेस करता हूँ। Space. टैप Checked. प्रेस करेंगे। Install NVDA on this computer यहाँ पे button. तीन Alt+. ऑप्शन है। एक तो है इंस्टॉल, दूसरा है Create portable copy button. Alt. पोर्टेबल कॉपी और तीसरा है Continue running button. Alt. कंटिन्यू रनिंग, मतलब ऐसे ही टेम्पररी ये ऐसे ही रन होता रहे और जब हम रिस्टार्ट करेंगे या फिर इसको बंद करेंगे तो हमें फिर से सेटअप को रन करना पड़ेगा। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है Exit button. Alt+X. एग्जिट, कुछ भी नहीं करना है तो हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल और पोर्टेबल में यही फ़र्क है कि इंस्टॉल अपने पीसी में डायरेक्टली जो इंस्टॉल हो जाता है
उसके सारे जो फाइल है वो अपने रजिस्ट्री में वगैरह आ जाते हैं। और पोर्टेबल यानी एक जो भी इंस्टॉलेशन के फ़ाइल है या रनिंग करने के फ़ाइल हैं वो एक फ़ोल्डर में हम एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं, जिससे वो चाहे फिर फ़ोल्डर किसी और कंप्यूटर में लेके जाके डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर में भी रख के हम उसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग। तो इंस्टॉल को एंटर करता हूँ मैं। Exit but create install NVDA on Enter. this install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Options grouping. Use NVDA on the Windows logon screen checkbox checked Alt plus L. विंडोज़ लॉगिन स्क्रीन पे ये आना चाहिए नहीं, इसके लिए चेक बॉक्स है, ऑलरेडी चेक्ड है, वैसे ही रखता हूँ। टैप करता हूँ मैं। Create desktop icon and shortcut key. Control plus Alt plus N. Checkbox check Alt plus. डेस्कटॉप पे इसका जो शॉर्टकट है वो क्रिएट होना चाहिए नहीं, और उसी के साथ अगर मतलब क्रिएट होगा तो ही अल्ट कंट्रोल एन से जो है आप एनवीडिया स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको चाहे तो। टैप प्रेस करूँगा। Continue button Alt कंटिन्यू plus बटन C. है, कंटिन्यू करते हैं। Down install secure desktop. यहाँ पे ये सिक्योरिटी डायलॉग बॉक्स आया, ये यहाँ पे हमें यस करना होता है। अल्ट प्लस वाई प्रेस करूँगा मैं। Installing NVDA dialog. Please wait Install while हो रहा है। NVDA is being installed. Installing NVDA. Success dialog. Successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. OK button. ओके बटन पे एंटर करता हूँ, इससे ये बंद हो जाएगा और फिर से शुरू होगा। और जब शुरू होगा वो अपने कंप्यूटर में जो हमने कॉपी इंस्टॉल की है उसके ज़रिए होगा। एंटर करता हूँ। Install down. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. तो दोस्तों अपने कंप्यूटर में जो है वो एनवीडिया इंस्टॉल हो चुका है। अभी जैसे पहले बार ये स्टार्ट हुआ है तो हमें कुछ ऑप्शन या कुछ डायलॉग बॉक्स आया है एनवीडिया कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है वो देखता हूँ मैं इंसर्ट टैप करते हुए। Keyboard layout. Combo box desktop focused call. कीबोर्ड लेआउट, अगर आपका डेस्कटॉप है तो वो डेस्कटॉप ही हम रखेंगे, अगर आपका लैपटॉप है तो आप डाउन एरो से चेंज कर सकते हो। टैप करूँगा। Use caps lock as an NVDA modifier key checkbox not checked Alt plus U. ये पूछ रहा है कि कैप्स लॉक को एनवीडिया की यानी इंसर्ट की आपको रखना है क्या। तो मैं इसे चेक करता हूँ, मेरे लिए मैं चेक रखता हूँ, तो मैं स्पेस करता हूँ इसको। Space. Checked. टैप प्रेस करूँगा। Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked Alt ये plus. भी नॉट चेक्ड है। ये ऑप्शन जो है वो ऐसा है कि आपको कंप्यूटर शुरू होने के बाद जब डेस्कटॉप आता है उस वक्त एनवीडिया ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको भी मैं फ़िलहाल चेक करता हूँ। Space. Checked. टैप प्रेस करूँगा। Show this dialog when NVDA starts checkbox checked Alt plus. ये भी चेक्ड है, और ये इसका मतलब ये है कि ये जो डायलॉग बॉक्स अभी आया है ये हर बार आना चाहिए या नहीं। तो इसको मैं नॉट चेक कर दूंगा क्योंकि बार बार आने की कोई इसको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। Space. Not checked. टैप करूँगा। OK button. ये ओके बटन है, इसको एंटर कर देंगे। NVDA usage data collection dialog in order to improve NVDA in the future. ये एक ऑप्शन आया है या डायलॉग बॉक्स आया है बेसिकली कि एनवीडिया जो सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन रीडर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें आपका कुछ डेटा लगेगा। तो मैं इससे फ़िलहाल नो करूँगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। Yes, remind me. Yes button Yes Alt button plus. है, No no button button Alt है, plus. और Remind me later button Alt plus ये L. है रिमाइंड मी लेटर, तो मैं नो कर देता हूँ। No button Alt. Downloads window. ओके, ये डाउनलोड पे फिर से आया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ मैं अभी। Library. NVX. Connect another disk. ओके, तो ये अपना जो एनवीडिया वो रेडी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं रखा है तो अल्ट कंट्रोल एन से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इंसर्ट क्यू जो है उससे हम बंद कर सकते हैं। देखते हैं इंसर्ट क्यू करते हैं। Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. इसके ऊपर अगर हम एंटर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर से स्टार्ट करना है तो उसके लिए
अल्ट कंट्रोल एन प्रेस करूँगा Taskbar. तो ये शुरू हो चुका है। इसके मेन्यू में कैसे जाएंगे वो देखता हूँ मैं या दिखाता हूँ। इसके मेन्यू में जाने के लिए इंसर्ट प्लस एन आपको प्रेस करना है, NVDA menu. ठीक है। यहाँ से डाउन एरो करते हुए आप सारे ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। डाउन एरो करता हूँ, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस, इसमें आपको सेटिंग मिल जाएगी, एनवीडी के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो मिल जाएंगे। डाउन एरो, Tools submenu T. टूल्स है, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें मैनेज एड ऑन करके, तो उसके ज़रिए आप एनवीडी में जो भी एड ऑन है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन टूल्स में है। डाउन एरो, Help submenu H. हेल्प में आपको इसका जो अपडेट है वो चेक करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको शॉर्टकट की जानने हैं कौन कौन से शॉर्टकट की है इसमें। वैसे तो जॉस के जैसे ही लगभग ये एनवीडिया है, ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें है नहीं। सिर्फ कुछ फीचर होंगे तो वो अलग अलग हो सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पर जो कॉमन शॉर्टकट की है वो इसमें भी है और जॉस में भी है, सेम है। डाउन एरो, Configuration profiles. कॉन्फ़िगरेशन C. प्रोफाइल, ये जो ऑप्शन है वो ऐसा है कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यानी वॉइस अलग चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर को एक वॉइस चाहिए, दूसरे सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा वॉइस चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर में जाने के बाद अपनी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो, तो वो सारी चीज़ें आप इस ऑप्शन से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डाउन एरो, Revert to saved configuration R. रिवर्ट टू सेव कॉन्फ़िगरेशन, Reset configuration to Reset factory defaults configuration R. है। Save configuration S. सेव कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आपने किए वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होते हैं, तो आप उसके लिए इंसर्ट कंट्रोल सी प्रेस करते हुए भी जो भी चेंजेस आपने किए वो सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके इसके ऊपर एंटर कर सकते हैं। डाउन एरो, Donate D. डोनेट है Exit X. और ये एग्जिट है। डाउन एरो करता हूँ फिर से, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे। Settings. इसमें S. पहला ही ऑप्शन जो है वो सेटिंग है। डाउन एरो करके देखते हैं क्या क्या है। Speech dictionaries submenu D. Punctuation slash symbol Punctuation. input gestures. इनपुट जेस्चर Settings. और सेटिंग, S. ये मतलब ये 3-4 ही ऑप्शन उसमें है। सेटिंग के ऊपर एंटर करते हैं। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List. General 1 of 13. ये जो एक लिस्ट है सेटिंग की जिसमें कुल 13 आइटम्स हैं, और सबसे पहले जनरल है। कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जनरल है, Speech 2 of 13. स्पीच है, मैंने डाउन एरो प्रेस किया है। Braille 3 of 30, Braille, Vision 4 of 30, Vision, Keyboard 5 of Keyboard, 30, Mouse 6 of 30, Mouse, Review Cursor 7 Review, of, Input Composition 8 Input, of, Object Presentation, Object, Browse Mode 10 of Browse 30, Document Formatting 11, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग Windows 10 OCR Windows 12 10 of 30, OCR, Advanced 30. और एडवांस। तो ये सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन हैं अलग अलग कैटेगरी में। होम प्रेस करता हूँ मैं टॉप पे जाने के लिए। General 1 of 13, जनरल में सारे जो कॉमन ऑप्शन है वो है, लैंग्वेज चेंज करना है वो है। हम एक बार इस जनरल ऑप्शन को देख लेते हैं। टैब प्रेस करूँगा मैं। General Property Page, Language, Require. देखो पहला ही ऑप्शन जो है वो लैंग्वेज का है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हो। वो एनवीडी का जो लैंग्वेज है मतलब यूज़र इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, तो मेरी तो सलाह है कि आप इसे ना छेड़े तो अच्छा है। टैप करूँगा। Save configuration on exit checkbox checked all. ये चेक है। देखो ये जो ऑप्शन है ये इसलिए कि जो भी आप चेंजेस करते हो तो एग्जिट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। Show exit options when exiting NVDA checkbox checked all. ये भी चेक्ड है। जब हमने इंसर्ट क्यों किया था तो हमें उसने पूछा था कि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है, तो अगर आपको चाहिए कि वो ना पूछे तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked all. ये भी चेक्ड है, तो जब भी हमने स्टार्ट करके देखा था या एग्जिट किया था तो उसके बाद जो है वो एक साउंड आया था, तो वो साउंड आप बंद कर सकते हैं यहाँ से। Logging level, combo box info collapsed. ठीक है। Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox checked Alt plus A. ये चेक ही है, हमने ये चेक
रखा है। Use NVDA on the Windows logon screen. Requires administrator privileges. ठीक है, ये Check. भी Use currently saved settings on the logon and other secure screens. टैप करूँगा। Automatically check for updates to ये ऑटोमेटिकली चेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अपडेट, इसके लिए ये चेक बॉक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होता है। notify for pending update on पेंडिंग startup. अपडेट का भी एक ऑप्शन जो है वो चेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। टैप करूँगा यहाँ पे। Allow the NVDA project to gather NVDA usage ये हमने जो statistics नो check किया box. था, जो आप पे 3 ऑप्शन थे, यस, नो और रिमाइंड मी लेटर, तो ये ऑप्शन वो है। मैंने नो किया था तो यहाँ पे भी वैसे ही रखूँगा मैं। OK button. यहाँ पे ओके बटन है, पर ओके नहीं करेंगे, टैप करूँगा और एक बार, Cancel button. Cancel. Apply button. और अप्लाई बटन और एक बार। Categories. तो हम जो है वो कैटेगरी में आ चुके हैं। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Speech 2 of 30. स्पीच है, इसमें आप सिंथेसाइजर चेंज कर सकते हैं। और एक तरीका है सिंथेसाइजर चेंज करने का, यहाँ पे अगर आपको नहीं आना है तो इंसर्ट कंट्रोल एस, ये जो है शॉर्टकट की है सिंथेसाइजर डायलॉग बॉक्स की, और वहाँ से अगर आपने और कोई सिंथेसाइजर इंस्टॉल किया है या इसमें जो ई स्पीक होता है, जो एनवीडी का डिफ़ॉल्ट वॉइस पहले था और बहुत सारे लैंग्वेजेस वो सपोर्ट करता है, तो वहाँ से वो चेंज आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होती है। टैप करूँगा। Speech property page. Synthesizer grouping. Synthesizer edit read only multi-line करूंगा। change. चेंज बटन है, यहाँ से भी वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपको इंसर्ट कंट्रोल एस से मिल जाती है। Was combo box Microsoft Hera collapsed or ये वॉइस है जो सिंथेसाइजर आपने चूज़ किया है, उसमें अगर मल्टीपल वॉइसेस हैं तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। देखते हैं कुछ इसमें है या नहीं। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Microsoft Ravi, देखो यहाँ पे एक और वॉइस है और कोई वॉइस Mic यहाँ पे नहीं है। Microsoft Ravi, फिलहाल हम ये रवि वॉइस जो है वो इंडियन इंग्लिश वो रखते हैं। टैप प्रेस करूँगा। rate, slider 50 Alt plus R, ये रेट है, इस यहाँ से आप रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक तरीका है, यहाँ पे अगर आपको नहीं आना है तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। टैप प्रेस करता हूँ। rate boost checkbox not रेट checked, बूस्ट, और रेट आपको बढ़ाना है तो pitch, slider 50 Alt, स्पीच volume, वॉल्यूम slider है वो 100, आपको कम ज़्यादा करना है तो automatic language switching, when यहाँ पे और कोई कुछ ऑप्शन है। automatic dialect switching, when support, automatic language switching, when ऑटोमेटिक लैंग्वेज supported, स्विचिंग, automatic dialect switching, डायलेक्ट when supported, स्विचिंग है, punctuation slash symbol level, combo box sum collapsed Alt plus L, पंचुएशन है, ये इसमें 4 ऑप्शन है। None, नन, Some, सम, most, मोस्ट और all, ऑल। तो मैं सम पे रखता हूँ फिलहाल। some. आप चाहे तो किसी भी इसके ऊपर रख सकते हैं। Trust versus language when processing characters and symbols checkbox checked. Include Unicode consortium data, including emoji, when processing characters and symbols ये checkbox इमोजी वगैरह checked. पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका ऑप्शन है। Capital pitch change बहुत सारे percentage इसमें edit. ऑप्शन है। Selected 30. Say cap before capitals checkbox not checked or beep for capitals checkbox not checked. Used spelling functionality if supported checkbox checked. OK button. तो ये एक ऑप्शन है। इसमें और एक जो है वो सेटिंग आपको मैं दिखाता हूँ। Cancel button. Apply button. Categories. List. कैटेगरी में हम जो है वो जाएंगे कीबोर्ड में, Braille 3 of 13. डाउन एरो करते हुए। Vision 4 of keyboard 5 of कीबोर्ड 13. में एक ऑप्शन है, टैप प्रेस करता हूँ। Keyboard property page. Select NVDA speak typed characters checkbox checked Alt plus C. स्पीक टाइप कैरेक्टर चेकबॉक्स चेक है, आपको कैरेक्टर बोलना चाहिए नहीं टाइप करने के बाद, वो है। उसके बाद ही है, टैप करूँगा। Speak typed words checkbox not checked Alt plus W. स्पीक टाइप वर्ड चेकबॉक्स नॉट चेक है, इसे हम चेक कर देते हैं। मतलब आप जब एक वर्ड लिखते हो और स्पेस करते हो तो वर्ड वो आपको रीड करके बताता है। इसका और एक शॉर्टकट की है, इंसर्ट प्लस न्यूमेरिकल 3। Space. Checked. बाकी इसमें और कोई ऑप्शन शायद नहीं है, देखते हैं। Speech interrupt for typed characters checkbox. Okay. Speech interrupt for enter key checkbox. Allow skim reading in say all checkbox not checked Alt plus beep if typing lowercase letters when caps. Speak command keys checkbox not checked ये Alt एक plus ऑप्शन K. है, नॉट चेक है। ये कमांड कीज, जो भी आप कमांड प्रेस करते हो, जैसे कि कंट्रोल सी है, कंट्रोल ए है या कंट्रोल टैब आपने प्रेस किया, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको बोलनी चाहिए एनवीडिया ने, तो ये ऑप्शन आप जो है चेक करके रख सकते हो।
Play sound for spelling errors while typing checkbox checked Alt plus S. ये स्पेलिंग एरर का साउंड जो है वो बजना चाहिए या नहीं, ये भी कभी कभी इरिटेट होता है, तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। आपके ऊपर है, आपको रखना है तो आप रख सकते हो। Space. Not checked. टैप प्रेस करूँगा। Handle keys from other applications checkbox checked Alt plus A. OK button. बाकी इसमें जो बहुत सारे ऑप्शन है वो आप खुद देख सकते हैं। मैं ओके के ऊपर एंटर करता हूँ Desktop list. This और एक बार मैं इंसर्ट कंट्रोल सी जो है वो सेव कर लेता हूँ। configuration saved. ये सेव हो चुका है। इसके बाद जो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी इंसर्ट कंट्रोल एस, वो करके दिखाता हूँ। Select synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box Windows 1 core versus collapsed Alt plus S. देखो ये लिस्ट है, अप एरो प्रेस करता हूँ। Microsoft Speech API version 5. माइक्रोसॉफ्ट सैपिफाई, eSpeak NG. ई स्पीक एनजी है, नीचे जाते हैं Windows No speech. और नो स्पीच, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। तो ई स्पीक आपको मैं जो है वो eSpeak करके NG. देखता हूँ। Desktop list EC2 of 32. ये ई स्पीक है, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके शॉर्टकट की है। Desktop. जैसे हमने इंसर्ट कंट्रोल एस किया है, उसी तरीके से इंसर्ट कंट्रोल वी से भी आप वॉइस सेटिंग में जा सकते हो। या फिर इसके बाद में और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर आपको स्पीड कम करना है, वॉल्यूम ज़्यादा करना है, या फिर अगर कोई ऐसा सिंथेसाइज़र है जिसका वॉइस आपको चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे अंदर यहाँ जाते हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको इंसर्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जो एरो कीज़ है लेफ़्ट राइट या अप डाउन एरो, इससे वो चेंज होता है। कैटेगरी हमें चेंज करना है तो इंसर्ट कंट्रोल लेफ़्ट एरो से या राइट एरो से हम देख सकते हैं। मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट कंट्रोल लेफ़्ट एरो। Variant Max. वेरिएंट है, Voice English Great Britain. वॉइस है, Volume 100. वॉल्यूम में इंसर्ट कंट्रोल लेफ़्ट एरो सिर्फ कर रहा हूँ। Inflection 75. इन्फ्लेक्शन, Pitch 40. स्पीच, Rate boost off. रेट बूस्ट, Rate 30. रेट 30। मान लो अगर आप मुझे इसे कम करना है तो मैं यहीं पे रहते हुए इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो करूँगा। Rate 25. देखो डाउन एरो किया तो वो कम हो रहा है, और अगर मैं अप एरो करूँगा तो वो इंक्रीज होगा। Rate 20. Rate 50. Rate 10. ठीक है, बाकी आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब सेटिंग पूरा हो जाए तो इंसर्ट कंट्रोल एस से, Configuration saved. सॉरी इंसर्ट कंट्रोल सी, इससे आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये ऑडियो था NVIDIA के रिलेटेड। इसमें हमने NVIDIA कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इसे कैसे यूज़ करना है या इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हमने देखा है। मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो NVIDIA और JAWS इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये जो ऑडियो है आपको वो पसंद आया होगा, और आपको अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू।